अरे हाँ भाई सलमान अली आगा, सुना है इंडिया वालों ने जब से तुम्हारे टांके तोड़े हैं तो पूरी पूरी रात जागा। अब बताओ ये किस लिए पंचायत जोड़ रखी है? श्रीलंका बांग्लादेश के साथ साथ और भी कई देशों को इकट्ठा कर रखा है। अरे मोहम्मद वसीम भाई तुम तो चुप ही रहो तो ठीक है, न तुम्हारे कोई बस की बात है न तुम्हारी औकात है। अरे हमने तो जरूरी बातचीत के लिए इन बाकी कप्तानों को बुलाया है। अरे सलमान अली आगा भाई बात की खिचड़ी मत बनाओ, जो कहना है साफ साफ बताओ क्या बात है, किस लिए बुलाया है? ये लो कर लो बात, हमारा पूरी दुनिया में मुंह काला हो गए, सनाकू को बात का ही नहीं पता। भाई ऐसे घोड़े बेच के मत सो, आज हमारा नंबर आया है कल तुम्हारा आएगा। अगर हम सबने मिलके कोई बड़ा फैसला नहीं लिया हमारे हाथ से ये एशिया कप भी जाएगा। अरे सलमान अली आगा भाई कोई बात तो बताओ, क्या बकवास किए जा रहे हो? कभी कह रहे हो तुम्हारा नंबर आएगा, कभी कह रहे हो एशिया कप हाथ से जाएगा। भाई कहना क्या चाहते हो साफ साफ बताओ तो सही। अरे वाह भाई वाह लिटन दास, तुम्हें आज तो हमारी बातें भले ही लग रही हो बकवास, लेकिन कल को तुम भी पछताएगा। जब इंडिया के साथ तुम्हारा मैच आएगा हमारी तरह तुम भी अपनी इज्जत नहीं बचा पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ भाई समय रहते संभल जाओ, सभी मिलजुल के कोई ऐसा कदम उठाओ कैसे भी करके ये बेलगाम हो चुकी टीम इंडिया पर लगाम लगाओ। अरे भाई सलमान अली आगा हो रखी है लगाम, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। सूसरी का फटफटिया खुद तो 12 गेंद में 3 रन बनाता है और यहाँ आके इंडिया को हराने के सपने देख रहा है। वो हो चुके हैं बिल्कुल बेलगाम घोड़े, जो भी उनके सामने आए उन्होंने वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े। अरे हम यूएई वालों की तो छोड़ो, उन्होंने तो इन पाकिस्तानियों के भी ऐसे टांके तोड़े, इनसे न ठीक से उठा जा रहा न बैठा जा रहा। इसीलिए तो ये सलमान अली आगा यहाँ पंचायत को बुला रहा। अरे भाई रुक जा, यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम, तुमने तो बिल्कुल नाक में ही दम कर दिया, न कुछ कहने दे रहे हो न सुनने दे रहे हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम इंडिया से इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी उनका पक्ष कैसे ले रहे हो। भाई और क्या करें, दूसरा उपाय भी तो नहीं। जिन लोगों ने 20 ओवर का मैच सिर्फ 4.5 ओवर में ही निपटा दिया था, यूएई के बाद पाकिस्तान का भी मार मार के मोर बना दिया था, उन लोगों से दुश्मनी मोल लेके हम कर भी क्या लेंगे। इसलिए भाई हमने तो मन बना लिया है, जो भी कहेंगे सूर्या भाई के लिए ही कहेंगे। अब खुद ही देख लो, तुम लोगों ने ये पंचायत जोड़ तो ली, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? क्या तुम सभी मिलके एक टीम बनाओगे फिर इंडिया को हराओगे? अरे मोहम्मद वसीम भाई ऐसी बातें मत करो, अभी सनाका ने संन्यास नहीं लिया है। माना कि आजकल टीम इंडिया का बज रहा है डंका, लेकिन किसी भी विरोधी से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है अपनी श्रीलंका। अरे रहने दो भाई रहने दो सनाकू, रहने दो। तुम्हारी श्रीलंका को भी देखा था हमने कितनी सक्षम है। हांगकांग वालों ने ही तुम्हारी सांसें फुला रखी थी, बड़ी मुश्किल से 20वें ओवर में जाके मैच जीते हो और यहाँ बकवास कर रहे हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। करने करवाने के लिए किसी के पास कुछ ना है, जो करेंगे इंडिया वाले ही करेंगे। अरे भाई ऐसे हौसला मत हारो, आजकल ये लिटन दास ऐसी तगड़ी फॉर्म में चल रहा है, किसी भी तगड़ी से तगड़ी टीम को अकेला ही टक्कर दे दूंगा। अगर मुझे मिल गया किसी का थोड़ा बहुत भी साथ, फिर तो मैं उन इंडिया वालों को भी दिखा दूंगा उनकी औकात। अरे बस कर भाई बस कर लिटन दास, बस कर, बकवास की भी हद होती है। अरे इंडिया को हराने की तो फिर सोचना, पहले तुम अपनी ग्रुप स्टेज तो पार कर लो। तुम्हारा तो सुपर 4 में पहुंचना ही मुश्किल लग रहा है, तुम कहां से इंडिया को हराने के सपने देख रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या पंचायत जोड़ रखी है, जिसके जो मुंह में आ रहा है वो बके जा रहा है। अरे लगा लिया भाई हिसाब किताब, हमने ही कुछ करना पड़ेगा, बाकी किसी के बस की बात ना है। अरे आगा साहब तुम कुछ ना करो, तुम तो बस अपना बोरिया बिस्तर बांध के कराची पहुँचने की तैयारी करो। 17 तारीख वाले मैच में हम यूएई वाले तुम्हें हरा के तुम्हारा झंझट ही खत्म कर देंगे। एक मैच तुमने जीता है, एक हमने जीत रखा है। अब इस मैच में हम ऐसा करेंगे उल्ट फेर, तुम पाकिस्तानियों को एक झटके में ही कर देंगे ढेर, फिर सुपर 4 में पहुंचेंगे इंडिया के साथ ये यूएई वाले शेर। अरे वसीम भाई ये तो कुछ ज्यादा ही ना हो गया, तुम लोग ओमान के खिलाफ एक मैच जीत तो क्या गए, तुम तो पाकिस्तान को हराने के सपने देखने लग गए। अरे ये बात तो मत भूलो, क्रिकेट का कलंक ही तुम्हारे माथे पे लगा है, जब इंडिया से 4.5 ओवर में मैच हारे थे। अरे भाई लोगों क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चाहे कोई कुछ भी सपने देखता रहो, कुछ भी बात बनाता रहो, लेकिन हकीकत ये है फाइनल में अफगानिस्तान और हिंदुस्तान ने भिड़ना है। इंडिया पहले ही सुपर 4 में पहुंच चुकी है, आज बांग्लादेश को धूल चटा के हम भी पहुंच जाएंगे। मैं कुछ लिटन दास से होना जाना ना इस सलमान आगा से, अब तो जो कुछ करेंगे वो राशिद और सूर्या ही करेंगे। अरे वाह भाई वाह राशिद खान, तुम तो बंद ही रखो अपनी जुबान, लगता है पाकिस्तान को अपने असली रंग में लौटना ही पड़ेगा। अरे आगा साहब असली रंग में लौटोगे तभी तो अपने घर पहुंचोगे। वह यूएई वाला वसीम भाई बिल्कुल ठीक कह रहा था, तुम तो कराची की फ्लाइट पकड़ने की तैयारी कर लो, आज नहीं तो कल तुम्हारी समस्या का यही होगा हल।